बाब अव्वल कहर की दोपहर और तकदीर का सौदा। आसमान से बरसती हुई आग ने जमीन का सीना चाक कर रखा था। जून का महीना अपने जोबन पर था। फिजा में हब्स इतना था कि सांस लेना भी दुश्वार मालूम होता था, मगर हवेली शेर दिल के वसीओ अरीज सहन में जो घुटन थी वो मौसम की सख्ती से कहीं ज्यादा जानलेवा थी। ये वो जगह थी जहां हुआ भी नवाबों की इजाजत के बगैर नहीं गुजरती थी, और आज तो वैसे भी यहाँ मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के बीचों बीच इस्तादा बरगद का कदीम दरख्त, जो न जाने कितनी नस्लों के मजालिम का खामोश तमाशाई था, आज भी अपनी घनी छांव के बावजूद किसी को पनाह देने से कासिर था। इसके नीचे पंचायत सजी हुई थी। गांव के सफेद रीश बुजुर्ग, जिन्हें मोअज़्ज़िज़ीन कहा जाता था, ऐसे सर झुकाए बैठे थे जैसे वो गोश्त पोस्त के इंसान नहीं बल्कि मिट्टी की मूर्तियां हों। उनकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत का फैसला सुनाया जाएगा। सबकी नजरों का मरकज वो ज़ईफ शख्स था जो मुजरिमों के कटहरे में खड़ा था, मुंशी इलियास। वो शख्स जिसने अपनी सारी जवानी इस हवेली की गुलामी में गुजार दी थी, आज बुढ़ापे की दहलीज पर जिल्लत के इस मकाम पर खड़ा था जहां मौत जिंदगी से ज्यादा मेहरबान लगती है। इसका सफेद करता पसीने से शराबूर था और हाथ सूखे हुए पत्तों की तरह कांप रहे थे। इसके सामने ऊंची मसनद पर नवाब दिलावर खान बिराजमान था, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे की लकीरों में सिर्फ तकब्बुर और बेरहमी तहरीर थी। इसके हाथ में हुक्के की नाली थी और लबों पर एक ऐसी जहरीली मुस्कुराहट जो सामने वाले का कलेजा चीर देती थी। नवाब के दाएं जानिब इसका बेटा चंगेज खान बैठा था, जवान, ताकतवर, मगर आंखों में वहशत का वो रंग जो किसी भूखे भेड़िए की आंखों में होता है। वो मुसलसल मुंशी इलियास को घोर रहा था, जैसे अपनी नजरों से ही उसके वजूद को भस्म कर देगा। सरकार, खुदा के लिए रहम, मुंशी इलियास की आवाज किसी कुनवे की गहराई से आती हुई महसूस हुई। इसका गला खुश्क हो चुका था और अल्फाज टूट रहे थे। वो ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया था। मेरा बेटा कसूरवार नहीं है। इसने जानबूझकर फसल खराब नहीं की। हम आपका नुकसान भर देंगे। मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मेरा घर ले लें, मगर मेरे बेटे की जान बख्श दे। मुंशी की फरियाद ने पत्थर दिलों को भी मोम कर दिया होता, मगर वहां दिल सीनों में नहीं, कदमों में पड़े थे। चंगेज खान एक झटके से अपनी नशिस्त से उठा। इसके कदमों की धमक ने सहन में मौजूद हर शख्स का दिल दहला दिया। वो चलता हुआ मुंशी के करीब आया और उसके चेहरे के इतने करीब होकर धाड़ा के मुंशी पीछे लड़खड़ा गया। रहम, चंगेज की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। तुम्हारे इस नालायक बेटे की वजह से हमारी लाखों की फसल राख हो गई और तुम रहम मांग रहे हो। ये हवेली का कानून है मुंशी। यहाँ गलती की मुआफी नहीं मिलती, यहाँ हिसाब होता है, और हिसाब भी ऐसा कि नस्लें याद रखी। मुंशी इलियास ने लरजती हुई नजरों से नवाब दिलावर की तरफ देखा, जो अभी तक खामोशी से हुक्के के किश लगा रहा था। धुआं फिजा में एक सांप की तरह बिल खाता हुआ ऊपर उठ रहा था। मुंशी घुटनों के बिल जमीन पर गिर गया। तपती हुई जमीन इसके घुटनों को जला रही थी, मगर इसे अपने जलते हुए नसीब की फिक्र ज्यादा थी। नवाब साहिब, आप तो मेरे माई बाप हैं। मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। मेरा बेटा आपके जूते साफ करेगा, बस इसे पुलिस के हवाले न करें, इसे मरवाएं मत। वो रो रहा था, बिलक रहा था। एक बाप अपनी इज्जत नफस को पैरों में रौंद कर भीख मांग रहा था। नवाब दिलावर ने आहिस्तगी से हुक्के की नाली एक तरफ रखी। इसने हाथ के इशारे से चंगेज को खामोश रहने का हुक्म दिया। सहन में गहरा सुकूत छा गया, ऐसा सुकूत जो तूफान से पहले की खबर देता है। सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि अब क्या हुक्म सादिर होगा। नवाब ने अपनी सुर्ख आंखें मुंशी इलियास पर गाड़ दे। उठो मुंशी, इसकी आवाज धीमी थी मगर इसमें फौलाद जैसी सख्ती थी। हमें तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। तुम्हारी वो 2 एकड़ बंजर जमीन हमारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है, और न ही हमें तुम्हारा घर चाहिए जिसकी छतें वैसे भी टपकती हैं। मुंशी के चेहरे पर उम्मीद की एक मामूली सी किरण जागी।
क्या उसे मुआफ़ी मिल गई? नवाब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए अगला जुमला कहा, जिसने उम्मीद की इस किरण को हमेशा के लिए निगल लिया। हमारा नुकसान बहुत बड़ा है मुंशी, और उसका अजाला दौलत से नहीं हो सकता। इसका अजाला तुम्हारी इज्जत करेगी। मुंशी का दिल जोर से धड़का। इज्जत? सरकार में समझा नहीं। नवाब दिलावर के होठों पर एक सफाक मुस्कुराहट फैल गई। सुना है तुम्हारी एक बेटी है मीरब। बहुत नाजों से पाला है तुमने इसे। शहर पढ़ने भेजते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो ना? मुंशी का खून रगों में जिम गया। इसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। नवाब साहब, वो तो बच्ची है। अब वो बच्ची नहीं, इस हवेली की मलकियत है। नवाब का लहजा अचानक बदला और इसमें हाकिमाना गूंज पैदा हो गई। आज से तुम्हारी बेटी हमारी वनीर है। तुम्हारे बेटे की जिंदगी और तुम्हारे कर्ज के बदले मीरब अब चंगेज के निकाह में नहीं, बल्कि इस हवेली की चारदीवारी में कैद होकर रहेगी। ये अल्फाज नहीं थे, आसमानी बिजली थी जो मुंशी इलियास के वजूद पर गिरी थी। इसके कानों में साई साई होने लगी। वनी, वो फरसूदा, जाहिलाना और जालिमाना रस्म जिसमें बेगुनाह बेटियों को भीन चढ़ा दिया जाता था। नहीं, नहीं सरकार, मुंशी ने चीख मारकर नवाब के कदम पकड़ लिए। मेरी बेटी नहीं। मेरी जान ले लें, मेरे टुकड़े कर दें, मगर मेरी फूल जैसी बच्ची पर ये जुल्म न करें। वो मर जाएगी सरकार, वो मर जाएगी। चंगेज खान ने आगे बढ़कर मुंशी को ठोकर मारी। बूढ़ा बाप मिट्टी में जा गिरा। इसके मुंह में खाक भर गई, मगर वो फिर उठा। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर हवेली की ऊंची दीवारें उसे मुंह चिढ़ा रही थीं। नवाब दिलावर खड़ा हो गया। फैसला सुनाया जा चुका था। सूरज ढलने तक डोली हवेली के पिछले दरवाजे पर होनी चाहिए। अगर देर हुई तो याद रखना मुंशी, शाम को तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे सहन में होगी। ये कहकर नवाब वहां से चला गया। पंचायत बर्खास्त हो गई। गांव के मुअज्जिजीन सर झुकाए, नजरें चुराते हुए वहां से खिसकने लगे। वो जानते थे कि जुल्म हुआ है, मगर वो गूंगे शैतान बने रहे, क्योंकि हक बात कहने की कीमत उनकी अपनी जिंदगी थी। सहन खाली हो गया। सिर्फ गर्म हुआ के झोंके बाकी रह गए और मिट्टी पर पड़ा वो बूढ़ा बाप जिसकी दुनिया लट चुकी थी। वो आसमान की तरफ देखकर खाली नजरों से कुछ तलाश कर रहा था, शायद खुदा का इंसाफ, शायद अपनी मौत। उधर हवेली की चारदीवारी के बाहर कुछ फासले पर मुंशी इलियास के छोटे से घर में मीरब अपने कमरे में बैठी थी। इसे खबर भी नहीं थी कि इसके सर से शफकत का साया छन चुका है और उसकी किस्मत का फैसला इस कलम से लिखा जा चुका है जिसमें सियाही की जगह जहर भरा था। वो अपनी किताबों में मगन थी, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बन रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि तकदीर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है और ये दस्तक इसे हमेशा के लिए अंधेरों का मुसाफिर बना देगी। हुआ ने एक सूखा पत्ता उड़ाकर मीरब की खिड़की के अंदर फेंक दिया। इसने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। दौर हवेली शेर दिल की बुलंद और बाला दीवारें आसमान से बातें कर रही थीं। इससे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ, जैसे कोई काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, मगर वो नहीं जानती थी कि अब कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की उसे इस तूफान से नहीं बचा सकती जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। कहर की वो दोपहर ढल रही थी, मगर मुंशी इलियास की जिंदगी का सूरज गुरूब हो चुका था। बाब दुवम, ख्वाबों का कत्ल और तारीख जिंदा। सूरज मगरिब की ओट में छुपने की तैयारी कर रहा था और उसके साथ साथ एक मासूम लड़की की किस्मत का सूरज भी हमेशा के लिए गुरूब होने वाला था। मुंशी इलियास के घर के अंदर का मंजर बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ खामोशी तो थी, मगर ये सुकून की खामोशी थी। मीरब अपने छोटे से कमरे में चारपाई पर बैठी थी। इसकी गोद में हयातियात की मोटी सी किताब खुली हुई थी। वो अल्फाज पढ़ रही थी, मगर इसका जहन किसी और दुनिया में था। वो खुद को सफ़ेद कोट पहने अस्पताल की राहदारियों में चलते हुए तसव्वुर कर रही थी। वो डॉक्टर बनकर सिर्फ इलाज नहीं करना चाहती थी,
बल्कि अपने बूढ़े बाप के कांधों से मेहनत का बोझ उतारना चाहती थी। इसकी आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन थे जो गुर्बत के अंधेरों को मात दे रहे थे। इसे क्या खबर थी कि अभी कुछ ही देर में तकदीर का एक ऐसा झोंका आने वाला है जो उन चिरागों को बुझाकर राख कर देगा। अचानक बाहर के दरवाजे पर एक भारी चीज गिरने की आवाज आई और उसके साथ ही एक दबी हुई चीख उभरी। मीरब का दिल दहुल गया। किताब इसके हाथ से छूट गई। वो नंगे पांव सहन की तरफ भागी। सहन का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जिम गए। इसका बाप मुंशी इलियास, जो इसके लिए किसी पहाड़ की तरह मजबूत था, आज मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी पगड़ी, जो हमेशा इसके सर का ताज होती थी, इसके कदमों में पड़ी हुई खाक आलूद हो रही थी। बाबा, मीरब की आवाज इसके अपने कानों में किसी अजनबी की तरह लगी। वो दौड़कर बाप के करीब पहुंची और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। बाबा, क्या हुआ है? भाई कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं? मुंशी इलियास ने अपनी धुंधली आंखों से अपनी लाडली बेटी को देखा। वो बेटी जिसे इसने फूलों की तरह पाला था, जिसे धूप की तपिश से बचाकर रखा था, आज वो खुद उसे जहन्नम की आग में झोंकने आया था। इसके होंठ फड़फड़ाए, मगर अल्फाज गिले में फंस गए। बस आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मीरब की माँ भी बावर्ची खाने से निकल आई थी और शौहर की हालत देखकर अपना सीना पीटने लगी। हाय, मैं लट गई। मेरे बेटे को कुछ हो गया क्या? मुंशी जी बोलते क्यों नहीं? मुंशी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने लरसते हुए हाथों से मीरब का चेहरा थामा। इसका लम्स बर्फ की तरह ठंडा था। मेरी गुड़िया। मुंशी की आवाज टूटी हुई चूड़ियों की तरह बिखरी हुई थी। मुझे मुआफ कर देना। मैं एक नाकाम बाप हूं। मैं हार गया मीरब। मैं जालिमों से हार गया। मीरब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? किसने हराया आपको? मैंने तेरे भाई की जिंदगी के बदले तेरी जिंदगी का सौदा कर लिया। मुंशी ने सर झुका लिया, जैसे वो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहा हो। हवेली वालों ने तुझे मांग लिया है मीरब, बहू बनाकर नहीं, वनी बनाकर। ये लफ्ज़ वनी फिजा में गूंजा और मीरब के वजूद पर हथौड़े की तरह बरसने लगा। वक्त जैसे थम गया। परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, सब कुछ मदूम हो गया। सिर्फ उसके कानों में अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो अब किसी मातम की तरह बज रही थी। वो पीछे हटी, जैसे अपने बाप से खौफजदा हो गई हो। वनी, बाबा, अब मुझे इन भेड़ियों के हवाले करेंगे? मैं तो आपकी इज्जत थी ना। मैं तो डॉक्टर बनने वाली थी। मुंशी धाड़े मार कर उपड़ा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बेटी। वो तेरे भाई को मार देते। वो पूरी बस्ती को आग लगा देते। मैं मजबूर था, मैं कमजोर था। मीरब दीवार से जा लगी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे, मगर वो खामोश थी। इसके अंदर एक शदीद जंग जारी थी। एक तरफ इसकी आज़ादी, इसके ख्वाब, इसकी जिंदगी थी, और दूसरी तरफ इसका भाई और इसका बूढ़ा बाप। वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो कल का सूरज इसके भाई की लाश देखेगा। कमरे में मौत का सा सुकूत छाया रहा। फिर आहिस्ता से मीरब ने अपने आंसू पोंछे। इसने सर उठाया। इसकी आंखों में अब ख्वाब नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। इसने अपनी माँ को देखा जो बेहोश होने के करीब थी, और बाप को जो जिंदा दरगोर हो चुका था। रोने से कुछ नहीं होगा बाबा। इसकी आवाज इतनी सपाट थी कि मुंशी भी चौंक गया। अगर मेरी कुर्बानी से भाई की जान बचती है तो मैं तैयार हूं। ये फैसला नहीं था, ये खुदकुशी थी। इसने अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपनी रूह का गला घूंट दिया था। सूरज डूब चुका था। हवेली जाने का वक्त हो गया। कोई शहनाई नहीं बजी, कोई बारात नहीं आए। मीरब ने अपना सुर्ख दुपट्टा, जो उसने अपनी कजिन की शादी के लिए संभाल रखा था, संदूक में ही रहने दिया। इसकी जगह इसने एक काली चादर ओढ़ी।
ये चादर इसके तारीख मुस्तकबिल का कफन थी। वो घर से निकली तो उसने मुड़कर अपने कमरे की तरफ नहीं देखा। वो जानती थी कि अगर उसने मुड़कर देखा तो उसके कदम वहीं रुक जाएंगे। वो गलियों से गुजर रही थी, लोग छतों से झांक रहे थे, मगर कोई इसकी मदद को नहीं आया। सब तमाशा देख रहे थे कि कैसे एक गरीब की बेटी वनी बनकर जा रही है। हवेली शेर दिल का पिछला दरवाज़ा, जो सिर्फ मुलाजमों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था, आज इसके लिए खुला था। वहां अंधेरा था और बदबूदार फिजा थी। जैसे ही इसने हवेली की हुदूद में कदम रखा, सामने एक देव हैकल साया खड़ा था। चंगेज खान। इसके हाथ में सिगरेट सुलग रही थी और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो किसी शिकारी की तरह अपनी ट्रॉफी को देख रहा था। आ गई तुम? इसकी आवाज में ऐसी कराहत थी कि मीरब का जी चाहा जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। मीरब ने सर नहीं उठाया, बस खामोशी से खड़ी रही। चंगेज इसके करीब आया और अपनी छुरी से इसकी थोड़ी को ऊपर उठाया। खूबसूरत तो बहुत हो, लेकिन यह हसन अब किसी काम का नहीं। यहां तुम नवाबों की बहू बनकर नहीं आई, बल्कि एक तावान बनकर आई हो। इसने धुएं का एक मरगोला मीरब के चेहरे पर छोड़ा। मीरब ने खांसी रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में पानी आ गया। यहाँ के उसूल सुन लोग, चंगेज ने सख्ती से कहा। तुम्हारी आवाज इस दीवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम इस हवेली के लिए गूंगी हो, बहरी हो और अंधी हो। अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी से मदद मांगी, तो तुम्हारे बाप और भाई की बोटियां चील कौवे खाएंगे। मीरब का जिस्म कांप रहा था, मगर उसने अपनी चीख को हल्क में दबा लिया। ले जाओ इसे, चंगेज ने एक मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम ने मीरब को बाजू से पकड़ा और उसे हवेली के सबसे वीरान हिस्से की तरफ घसीटा। वहां पुराने अस्तबल के साथ एक टूटी हुई कोठरी थी। दीवारों से सैमज़दा ईंटें झड़ रही थीं और फर्श पर कीचड़ था। ये कोठरी अब इसका घर थी। उसे अंदर धकेल दिया गया। कोठरी में घुप अंधेरा था, सिर्फ रोशनदान से चांद की एक पुतली सी किरण आ रही थी, जो फर्श पर पड़ी गर्द को नुमाया कर रही थी। दरवाज़ा बंद हुआ। भारी कुंडी लगने की आवाज़ आई और फिर ताले के किल खोने की आवाज़। ये आवाज़ किसी गोली की तरह मीरब के दिल पर लगी। बाहर कदमों की चाप दूर होती गई और फिर खामोशी छा गई। मीरब दरवाजे के साथ लगकर जमीन पर बैठ गई। इसने अपने घुटनों में सर दिया और पहली बार खुलकर रोए। वो अकेली थी, तन्हा थी और बेबस थी। इसके ख्वाबों का महल टूट चुका था और अब सिर्फ मलबा बाकी था। इसे नहीं मालूम था कि ये रात कितनी लंबी होगी और क्या कभी सवेरा होगा भी या नहीं। मगर वो नहीं जानती थी कि इस हवेली में एक और शख्स भी आने वाला है, जो इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उभरेगा। लेकिन अभी सिर्फ रात थी और जंजीरें थीं। बाप सिवोम, परदेसी की वापसी और हवेली का घुटन ज़दा माहौल। वक्त का पहिया घूमता रहा। मीरब की कैद को 2 रोज़ गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में हवेली की फिजा में एक अजीब सी पुरस्कारियत रीछ बस गई थी, जैसे किसी बहुत बड़े गुनाह को जमीन के सीने में दफन करने के बाद मिट्टी बराबर कर दी गई हो। बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर था, मगर दीवारों से टपकती हुई खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। तीसरे दिन की सुबह हवेली शेर दिल की रौनकें बहाल हो गई। जो सहन कल तक मातम कदा बना हुआ था, आज वहां खुशी के शादियाने बज रहे थे। नौकर चाकर भाग भाग कर सफाइयां कर रहे थे, दिगे चढ़ाई जा रही थी और मरकजी दरवाजे को फूलों से सजाया जा रहा था। आज छोटे सरकार वापस आ रहे थे। सालार खान, नवाब दिलावर का छोटा बेटा, जो 5 साल कबल कानून की आला तालीम हासिल करने 7 समंदर पार अमेरिका गया था। वो इस खानदान का खून जरूर था, मगर उसकी रगों में दून जहालत की वो जहरीली रिवायतें नहीं दौड़ती थीं, जो इसके बाप और भाई का फख्र थी। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था, मरकजी दरवाज़ा खुला और एक चमचमाती हुई सिया गाड़ी शाहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुई। ढोल की थाप और हवाई फायरिंग से फिजा गूंज उठी। कबूतरों का एक गौल डर कर आसमान की तरफ उड़ा। गाड़ी रुकी।
ड्राइवर ने भागकर दरवाजा खोला। एक खूबरू नौजवान बाहर निकला। ये सालार था। कद आवर, कसरती बदन और चेहरे पर वो शाइस्तगी जो इल्म की दीन होती है। इसने आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और हवेली की बुलंद इमारत को देखा। 5 साल एक लंबा अरसा होता है। इमारत वही थी, ईंटें वही थी, मगर उसे एक अजीब सी अजनबियत का एहसास हुआ। जैसे ये घर अब वो घर नहीं रहा जिसे वो छोड़ कर गया था। खुश आमदीद मेरे शेर, नवाब दिलावर ने आगे बढ़कर बेटे को गिले लगाया। उनकी आवाज में फख्र था, मगर सालार को इस गिले मिलने में वो गर्मजोशी महसूस न हुई जो पहले हुआ करती थी। बाप का जिस्म तना हुआ था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। चंगेज खान भी मुस्कुराता हुआ आया। अरे सालार, तुम तो बिल्कुल जेंटलमैन बन गए हो। लगता है विलायत की हुआ कुछ ज्यादा ही लग गई है। उसने तंजिया हंसी के साथ सालार का कंधा थपथपाया। सालार मुस्कुराया, मगर ये मुस्कुराहट इसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इसकी नजरें उधर उधर घूम रही थीं। लाला, सब खैरियत तो है ना? मुझे गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे लोग किसी चीज से डरे हुए हों। चंगेज की हंसी एक लम्हे के लिए थमी, फिर उसने कहकहा लगाया। अरे छोड़ो यार, तुम वकीलों को हर जगह शक करने की आदत होती है। चलो अंदर, माँ तुम्हारे इंतजार में सूख कर कांटा हो गई है। सालार अंदर दाखिल हुआ। इसकी माँ, बेगम जहां आरा, कुरान के साए में खड़ी थी। सालार ने झुककर उनके कदम छुए और उन्हें गिले लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये खुशी के आंसू थे, किसी पछतावे के। सालार फैसला न कर सका। इसने महसूस किया कि माँ का वजूद कांप रहा है, जैसे वो किसी अनदेखे खौफ की गिरफ्त में हूं। अम्मा, अब ठीक है? सालार ने उनका चेहरा हाथों में लेकर पूछा। बेगम जहां आरा ने घबराकर उधर उधर देखा, जहां नवाब दिलावर खड़े उन्हें घोर रहे थे। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। बस तेरी याद ने कमजोर कर दिया था। शुक्र है तो वापस आ गया। दोपहर का खाना शाहाना था। दस्तरखान तरह तरह के खानों से सजा हुआ था, मगर सालार को हर नवाला हल्क में फंसता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी छठी हिस्स मुसलसल उसे खतरे की घंटी बजाकर होशियार कर रही थी। वो देख रहा था कि मुलाजिम इससे नजरें नहीं मिला रहे थे। पुराने माली बाबा, जो बचपन में ऐसे कहानियां सुनाते थे, आज सालार को देखते ही रास्ता बदलकर चले गए। बाबा, मुंशी इलियास नजर नहीं आ रहा? सालार ने अचानक सवाल किया। मैंने इसके लिए दवाएं और कुछ तोहफे लिए थे। सोच रहा था शाम को इसकी तरफ जाऊं। खाने की मेज पर एक सन्नाटा छा गया। चमचों की आवाजें थम गईं। नवाब दिलावर ने पानी का गिलास लबों से लगाया और एक तवील घूंट भरा। वो गांव गया हुआ है किसी काम से, चंगेज ने जल्दी से बात बनाई। और तुम अब इन छोटे लोगों के घर क्यों जाओगे? तुम नवाबजादे हो, अपनी हैसियत का ख्याल रखा करो। सालार ने भाई को सवालिया नजरों से देखा। लाला, वो हमारे बुजुर्ग हैं, और हैसियत इल्म से होती है, दौलत से नहीं। चंगेज के माथे पर बिल पड़ गए, मगर नवाब ने बात संभाल ली। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो। शाम को हवेली में महफिल होगी। सालार उठ गया, मगर इसका जहन उलझनों का शिकार था। वो अपने कमरे में गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था, मगर हुआ में एक घुटन थी। खिड़की खोलते ही इसे वही वीरान हिस्सा नजर आया जहां पुराने अस्तबल थे। वहां से इसे परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई चीज उन्हें बेचैन कर रही हो। रात हो गई। हवेली में मौसीकी की महफिल जिमी थी, मगर सालार का दिल उन रागों से बेजार था। वो बालकोनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, हालांकि वो सिगरेट नोशी नहीं करता था, मगर आज बेचैनी इसे मजबूर कर रही थी। नीचे अंधेरे में डूबा हुआ हवेली का पिछला हिस्सा उसे अपनी तरफ बुला रहा था।
अचानक इसकी नज़र माली बाबा पर पड़ी, जो चोरी छुपे बावर्ची खाने से निकलकर पिछली तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में एक टिफिन और पानी की बोतल थी। वो डरे हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे और फिर तेजी से इस वीरान कोठरी की तरफ मुड़ गए जहां सालार को बचपन में जाने से मना किया जाता था। माली बाबा वहां क्यों जा रहे हैं? सालार ने खुद कलामी की। और वो हिस्सा तो कब का बंद पड़ा है। इसके दिल में एक शक ने सर उठाया। वो वकील था, इसकी तरबियत इसे सिखाती थी कि जो चीज़ छुपाई जाए हकीकत वही होती है। इसने सिगरेट को मसल कर फेंका। कल सुबह इसने फैसला किया, कल सुबह मैं देखूंगा कि इस हवेली की बुनियादों में कौन सा सांप छुपा बैठा है। वो वापस कमरे में तो आ गया, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे नहीं मालूम था कि चंद गज के फासले पर इसी हवेली की एक काल कोठरी में एक वजूद प्यास और खौफ से तड़प रहा है, और वो वजूद इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। बाहर रात गहरी हो रही थी और हवेली के दर और दीवार इस राज की हिफाजत कर रहे थे जो सुबह की पहली किरण के साथ फाश होने वाला था। बाब चहारुम, जंग आलूद ताले और इंसानियत की सिसकियां। रात बेचैनी में किटी थी। सालार की आंखों में नींद की जगह सवालात तैरते रहे थे। जैसे ही सुबह काजिब का वक्त हुआ और मुअज्जिन की अजान फिजा में गूंजी, सालार बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। इसके अंदर का वकील उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो जानना चाहता था कि इसकी अदम मौजूदगी में इस घर की दीवारों ने कौन कौन से सिया राज छुपाए हैं। उसने ट्रैक सूट पहना और जॉगिंग के बहाने कमरे से निकल गया। हवेली अभी सो रही थी। गुलाम गर्दिशों में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ इसके जूतों की चाप सुनाई दे रही थी। वो जानबूझकर इस रास्ते पर चला जो हवेली के पिछले हिस्से यानी पुराने अस्तबल और गोदामों की तरफ जाता था। बचपन में ये जगह उनके खेलने का मैदान थी, मगर अब यहाँ वीरानी और वहशत का राज था। झाड़ियां बेहंगम बढ़ी हुई थीं और हवा में नमी और फफूंदी की बो रची हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, इसके दिल की धड़कन नामालूम वजह से तेज होती गई। फिजा में एक अजीब सी भारी कैफियत थी, जैसे यहाँ की मिट्टी भी किसी जुल्म की गवाह हो। वो पुराने अस्तबल के करीब पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। हुआ के दोष पर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। ये किसी परिंदे की आवाज नहीं थी। ये किसी इंसान की कराथी दर्द में डूबी हुई ऐसी सिसकी जो हल्क से निकलने से पहले ही दम तोड़ रही हो। सालार ने चौंक कर उधर उधर देखा। आवाज इस टूटी हुई कोठरी से आ रही थी जिसका दरवाजा देव हैकल शीशम के दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। वो आहिस्तगी से बली की सी चाल चलता हुआ इस दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा, भारी और जंग आलूद ताला लटक रहा था। यह ताला बता रहा था कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना मकसूद है। सालार ने दरवाजे के साथ कान लगाया। अंदर से फिर वही आवाज आई, पानी। एक लफ्ज, मगर इसमें इतनी बेबसी थी कि सालार का कलेजा मुंह को आ गया। ये किसी लड़की की आवाज थी। इसने दरवाजे में मौजूद एक छोटे से शिगाफ से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घुप अंधेरा था, मगर जब इसकी आंखें तारीकी की आदी हुई तो उसे फर्श पर पड़ा एक वजूद नजर आया। कपड़े मैले कुचैले, बाल बिखरे हुए, और वो वजूद ऐसे कांप रहा था जैसे शदीद बुखार में मुब्तला हो। सालार के खून में उबाल आ गया। ये कौन थी? इसके घर में, इसकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा था? तभी पीछे से सूखे पत्तों के चरचुराने की आवाज आई। सालार तेजी से पलटा। सामने माली बाबा खड़े थे। इनके हाथ में पानी का लूटा था और चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। ये कौन है बाबा? सालार की आवाज में इतनी सर्द मेहरी और गुस्सा था कि बूढ़ा माली कांपने लगा। माली की जुबान तालू से चिपक गई। छूटे, छूटे सरकार, आप यहाँ उधर मत जाएं, बड़े सरकार का हुक्म है कि। सालार ने आगे बढ़कर माली का गिरेबान पकड़ लिया। वो जो हमेशा बड़ों का अदब करता था, आज इसका सब्र जवाब दे चुका था। मैं पूछ रहा हूं अंदर कौन है, और उसे जानवरों की तरह बंद क्यों किया है?
बोलो। माली की आंखों से आंसू बह निकले। सरकार, ये मुंशी इलियास की बेटी है, मीरा बीबी। मुंशी की बेटी। सालार को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। वो मासूम सी बच्ची जिसे वो बचपन में स्कूल जाते हुए देखता था, वो यहाँ क्या कर रही है? माली ने सर झुका लिया। आवाज लरज रही थी। बनी हुई है सरकार, बड़े खान और चंगेज बाबू ने मुंशी के बेटे की जान के बदले। वनी, ये लफ्ज सालार के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। 21वीं सदी में वनी, इसका बाप, इसका भाई, आज भी जहालत के इस गले में पड़े थे जहां औरत को इंसान नहीं बल्कि लेनदेन की एक चीज समझा जाता था। शर्मिंदगी, गुस्सा और नफरत का एक तूफान उसके अंदर उठा। इसे अपने नाम, अपने हसब नसब, अपनी इस नाम निहाद अशराफिया से घन आने लगी। चाबी लाओ इसकी, सालार धाड़ा। सरकार, चाबी तो चंगेज बाबू के पास है, वो मुझे मार डालेंगे। तो फिर हट जाओ रास्ते से। सालार ने उधर उधर देखा। पास ही तामीराती काम का कुछ मलबा पड़ा था। इसने वहां से एक भारी ईंट उठाई। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, माथे की रगें तन गई थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। यह ताला सिर्फ इस दरवाजे पर नहीं, मेरी गैरत पर लगा है बाबा, और आज ये टूटेगा। इसने पूरी कुव्वत से ईंट ताले पर दे मारे। डन। लोहे के टकराने की आवाज खामोश फिजा में गूंजी। जंग आलूद ताला हिला, मगर टूटा नहीं। सालार ने दोबारा वार किया, फिर तीसरी बार। इसके अपने हाथ जख्मी हो गए, खून रिसने लगा, मगर इसे दर्द का एहसास नहीं था। चौथी ज़रब पर ताला अपनी गिरफ्त छोड़ गया। सालार ने झटके से कुंडी खोली और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। सूरज की पहली किरण सालार के साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर ऐसा था कि सालार की रूह तक कांप गई। बदबू का एक बेबका उसके नथनों से टकराया। फर्श पर कीचड़ और गंदगी थी, और वहां एक कोने में मीरब सुकड़ हुई पड़ी थी। इसके होंठ पपरोहे की तरह सूख चुके थे, आंखें नीमवा थीं, और गालों पर आंसुओं के निशान खुश्क हो चुके थे। वो बुखार से तप रही थी। सालार के कदम भारी हो गए। वो आहिस्तगी से इसके करीब बैठा और मीरब, उसने से पुकारा। मीरब ने बहुत मुश्किल से आंखें खोले। धुंधली नजरों से उसे सामने एक ही विला नजर आया। इसे लगा शायद मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने आ गया है। पानी। इसने फिर वही फरियाद की। सालार की आंखों में नमी तीर गई। उसने जल्दी से माली के हाथ से लूटा लिया और मीरब के सर को सहारा देकर उठाया। उसने लूटा इसके मुंह से लगाया। मीरब ने जैसे सदियों की प्यासी हो पानी पीना शुरू किया। पानी इसके हल्क से नीचे उतरा तो उसे होश आया। उसने नजरें उठाकर देखा। सामने चंगेज नहीं था, कोई और था। एक मेहरबान चेहरा, जिसकी आंखों में हवस नहीं, हमदर्दी थी। आप कौन हैं? वो खौफ से पीछे हटने लगी। मुझे मत मारे, मैंने कुछ नहीं किया। इसका खौफ देखकर सालार का दिल कट गया। इसने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, डरो मत मीरब, मैं सालार हूं, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं। मीरब उसे देखती रही। क्या ये ख्वाब था? क्या इस जहन्नम में कोई मसीहा भी आ सकता था? सालार ने देखा कि मीरब में उठने की ताकत नहीं है। इसने एक फैसला किया, वो अब उसे यहां एक लम्हा भी नहीं रहने देगा। इसने आगे बढ़कर मीरब को अपनी बाहों में उठा लिया। वो इतनी हल्की थी जैसे सूखा हुआ फूल। सालार ने इसे अपने सीने से लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। छोटे सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? गजब हो जाएगा, माली बाबा ने दहाई दी। बड़े खान जाग जाएंगे। सालार कोठरी से बाहर निकला। सुबह की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखों में अब वकील का इस्तेदलाल नहीं था, बल्कि एक पख्तून की गैरत जाग उठी थी,
वो गैरत जो औरत की हिफाजत करना जानती है, इसका सौदा करना नहीं। जाओ बाबा, सालार ने गरजदार आवाज में कहा। जाकर कह दो नवाब दिलावर खान से और उनके बेटे से कि सालार आ रहा है, और वो अकेला नहीं है। वो अपने साथ इस हवेली का सबसे बड़ा गुनाह उठाए ला रहा है। आज अदालत लगेगी और फैसला मैं करूंगा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ मीरब को हाथों में उठाए सीधा हवेली के मैन हाल की तरफ बढ़ा। इसके कदमों में जलजला था और तेवर में बगावत। हवेली की दीवारें, जो हमेशा जुल्म की मुहाफिज रही थी, आज लरज रही थी, क्योंकि हक बातिल के सामने खड़ा होने जा रहा था। बाब पंजुम टकराओ। हवेली शेर दिल का मरकजी हाल, जिसे अदवान खासर भी कहा जाता था, इस वक्त अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन था। नाश्ते का वक्त था। मेज पर अनवा व अक़साम की नेमतें चुनी हुई थी। चांदी के बर्तनों में भाप उड़ाते हुए पाए, निहारी और ताज़ा मक्खन लगे पराठे रखे थे। फिजा में इलायची और ज़ाफ़रान की खुशबू रची हुई थी, जो बज़ाहिर एक पुरसुकून और खुशहाल सुबह का पता दे रही थी। नवाब दिलावर खान अपनी मखसूस नशिस्त पर, जिसे शाही कुर्सी कहा जाता था, विराजमान थे। इनके चेहरे पर वही रिवायती तुमकुनियत और रूप था जो उनकी शख्सियत का हिस्सा था। दाएं जानिब चंगेज़ खान अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था, जबकि बेगम जहां आरा खामोशी से चाय बना रही थी। इनके हाथ मामूल से ज्यादा कांप रहे थे, जैसे उनकी छठी हिस्स किसी आने वाले तूफान की पेशीन गोई कर रही हो। अचानक मरकजी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। यह दस्तक नहीं थी, बल्कि किसी ने पीर की ठोकर से दरवाजे के दोनों किवाड़ खोल दिए थे। हाल में मौजूद हर शख्स चौंक गया। चंगेज ने अखबार नीचे किया, नवाब साहिब का हाथ रुक गया और बेगम जहां आरा के हाथ से चम्मच गिर गया। सामने जो मंजर था, वो उनकी आंखों पर यकीन करने के लिए नामुमकिन था। दरवाजे के चौखट में सालार खड़ा था। वही सालार जो कल सूट बूट में एक नफीस बाबू लग रहा था, इस वक्त किसी जंगजू की तरह दिखाई दे रहा था। इसके ट्रैक सूट पर मिट्टी और कीचड़ के धब्बे थे, माथे पर पसीने और गुस्से की बूंदें चमक रही थी, और उसके हाथों से खून रस रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज वो बोझ था जो उसने अपने सीने से लगा रखा था। एक नहीफ, बेजान सी लड़की, जिसके मैले कुचैले कपड़े और बिखरे हुए बाल उसकी हालत नजार का मुनबोलता सबूत थे। मीरब, जो सालार की बाहों में ऐसे पड़ी थी जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया हो। हाल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। ऐसा सुकूत के अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज हथौड़े जैसी लगती। सालार, चंगेज खान अपनी कुर्सी उलटता हुआ खड़ा हो गया। इसकी आंखों में हैरत की जगह फौरन गजब ने ले ली। ये क्या बदतमीजी है, और तुम इस गंदगी को अंदर कैसे लाए? सालार के कदम नहीं रुके। वो आगे बढ़ता रहा। इसके जूतों की भारी आवाज हाल के संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। वो सीधा हाल के बीच में पड़े बड़े सोफे तक गया और इंतहाई नरमी से मीरब को वहां लिटा दिया। इसका हर अमल इतना मोहतात था जैसे वो शीशे की कोई नायाब चीज रख रहा हो। उसने मीरब के चेहरे से बिखरी हुई लुटें हटाईं, फिर आहिस्ता से सीधा खड़ा हुआ और अपने बाप और भाई की तरफ पलटा। अब उसकी आंखों में वो बेटे वाली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक मुंसिफ का जलाल था। गंदगी ये लड़की नहीं है लाला। सालार की आवाज धीमी थी, मगर इसमें इतनी काट थी कि चंगेज के तन बदन में आग लग गई। गंदगी वो सोच है जिसने एक मासूम इंसान को जानवरों से बदतर हाल में रखा। गंदगी वो फैसला है जो इस छत के नीचे किया गया। नवाब दिलावर खान भी अब खड़े हो चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अपनी जबान को लगाम दो सालार। तुम भूल रहे हो कि तुम किस से बात कर रहे हो। ये लड़की हमारी मुजरिम है। ये हमारे नुकसान का तावान है। ये वनी है। तावान? सालार ने तंजिया हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द ज्यादा था। अपने इंसानों का तावान लेना कब से शुरू कर दिया बाबा? हम कब से आदमखोर बन गए? मैंने कानून की किताबों में पढ़ा था कि गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अपना घर आज भी पत्थर के दौर में जी रहा है।
तुम्हारा कानून यहाँ नहीं चलता। चंगेज धड़ा और आगे बढ़ा। यह हवेली का कानून है। यहाँ इज्जत के बदले इज्जत और खून के बदले खून लिया जाता है। इस लड़की के बाप ने हमारा लाखों का नुकसान किया है, ये इसी की सजा भुगत रही है। हटो रास्ते से। चंगेज तेजी से सोफे की तरफ लपका। इसका इरादा मीरब को बाजू से पकड़कर घसीटने का था। मीरब, जो नीम बेहोशी के आलम में थी, चंगेज की आवाज सुनकर सहम गई और सोफे में मजीद सुकड़ गई। जैसे ही चंगेज ने मीरब की तरफ हाथ बढ़ाया, सालार दीवार बनकर बीच में आ गया। इसने चंगेज का हाथ हुआ में ही थाम लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि चंगेज की कलाई की हड्डियां चटकने लगी। खबरदार, सालार की आवाज ने हाल की दीवारें हिला दी। अगर तुमने इसे उंगली भी लगाई लाला, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। चंगेज ने हैरत और गुस्से से सालार को देखा। इसके छोटे भाई ने, जो हमेशा उसके सामने नजरें झुकाकर बात करता था, आज इसका हाथ रोका था। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। तो अब तुम हमारे मुकाबले पर खड़े होगे। 1-2 टके की कमी की बेटी के लिए, चंगेज ने हकारत से थूका। ये कमी की बेटी नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। सालार चीखा। देखो उसे, गौर से देखो, क्या कसूर है इसका? यही कि ये एक गरीब के घर पैदा हुई। अब लोगों ने इसे भूखा रखा, प्यासा रखा, अंधेरे में कैद किया। ये कत्ल है। ये जिंदा इंसान का कत्ल है और मैं इस जुर्म में आपका शरीक नहीं बनूंगा। बेगम जहां आरा, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, दौड़कर सालार के पास आए। बेटा, जिद मत कर, ये हमारे रिवाज हैं। तो नहीं समझता? उन्हें गुस्सा मत दिला, ये तुझे भी नहीं बख्शेंगे। सालार ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मा, आप तो माँ हैं ना? आप कैसे बर्दाश्त कर गईं कि एक दूसरी माँ की बेटी इस घर में सिसक सिसक कर मर जाए? क्या आपकी ममता सिर्फ मेरे लिए है? बेगम जहां आरा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नवाब दिलावर खान अब गुस्से के आखिरी मकाम पर थे। उन्होंने अपनी पिस्तौल मेज से उठा ली। सालार, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हट जाओ इसके आगे से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खून हो। ये लड़की इसी कोठरी में जाएगी, अब फिर कब्रिस्तान में। पिस्तौल का रुख सालार के सीने की तरफ था। हाल में सांसें थम गई। माँ की चीख निकल गई। सालार 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। इसने सीधा अपने बाप की आंखों में देखा। इसकी नजर में खौफ का शायबा तक नहीं था। चलाएं गोली, सालार ने सीना तान दिया। शौक पूरा कर ले बाबा। वैसे भी अपने मेरी रूह तो मार ही दी है, अब जिस्म को मारना क्या मुश्किल है। लेकिन याद रखें, मेरी लाश से गुजरकर ही कोई इस लड़के तक पहुंच सकेगा। एक तवील, जानलेवा खामोशी। बाप और बेटे की नजरें टकरा रही थीं। नवाब दिलावर की उंगली ट्रिगर पर थी, मगर सालार की आंखों में वो अज़्म था जिसने नवाब के हाथ को लरजने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि सालार खोखली धमकी नहीं दे रहा। वो इस लड़की के लिए जान दे देगा। आखिरकार नवाब ने पिस्तौल नीचे कर दिया। उन्होंने नफरत से सालार को देखा। तूने आज हमारी पगड़ी उछाल दी सालार। जा, ले जा इसे। लेकिन याद रखना, आज के बाद इस हवेली में तेरी हैसियत मेरे बेटे की नहीं, बल्कि इस लड़की के मुहाफिज की होगी। तूने हमसे जंग मोल ली है। सालार ने गहरा सांस लिया। इसने दोबारा मीरब को अपनी बाहों में उठाया। मुझे मंजूर है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने पीछे अपने खूनी रिश्ते, अपनी विरासत और अपना माजी हमेशा के लिए छोड़ रहा है। चंगेज खान दांत पीस रहा था, मगर बाप के हुक्म के बना वो कुछ नहीं कर सकता था। जब सालार मीरब को लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मीरब ने नीम आंखों से इस शख्स के चेहरे को देखा। इसे लगा जैसे वो किसी मजबूत कले की पनाह में आ गई है। सालार ने आहिस्तगी से सरगोशी की, सो जाओ मीरब, अब तुम मेरी पनाह में हो।
और पख्तून की पनाह में आई औरत की तरफ दुनिया की कोई ताकत मैली आंख से नहीं देख सकती। इस सुबह हवेली शेर दिल में सिर्फ नाश्ता नहीं छूटा था, बल्कि सदियों पुराने जुल्म की जंजीर पर पहली जब लगी थी। जंग का आगाज हो चुका था। बाब शशुम निगहबान हवेली के जिस कमरे में सालार मीरब को लेकर आया था, वो इसके जाती इस्तेमाल का मेहमान खाना गेस्ट हाउस था। ये हवेली के मरकजी हिस्से से जरा हटकर बाग के एक कोने में वाक़ था, जहां खामोशी का राज था। सालार ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले दरवाजे को वो मजबूत चटखनी लगाई जो उसने खुद खुसूसी तौर पर लगवाई थी। लोहे की चटखनी के बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंजी। ये आवाज़ महज एक दरवाज़ा बंद होने की नहीं थी, बल्कि ये ऐलान था कि अब इस चारदीवारी के अंदर एक अलग दुनिया आबाद हो चुकी है, एक ऐसी दुनिया जहां हवेली के जालिमाना कवानीन का दाखिला ममनू था। सालार ने मीरब को नर्म मखमली बिस्तर पर लुटाया। वो नीम बेहोशी के आलम में भी कांप रही थी। इसके मैले कपड़े, उलझे हुए बाल और चेहरे पर जिमी गर्द इस बात की गवाही दे रहे थे कि पिछले 48 घंटे इस पर क़यामत बनकर गुजरे हैं। कमरे का माहौल एयर कंडीशनर की ठंडक से पुरसुकून था, मगर सालार के माथे पर पसीना चमक रहा था। इसने एक गहरा सांस लिया और अपनी टाई की गिरा ढीली की। जंग का पहला मरका तो इसने जीत लिया था, मगर वो जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। बाहर इसके अपने खून के रिश्ते इसकी ताक में बैठे थे, और अंदर उसे एक टूटी हुई रूह को जोड़ना था। वो बाथरूम गया और एक प्याले में नीम गर्म पानी और तौलिया लेकर वापस आया। इसने अपने फर्स्ट एड बॉक्स बक्सान अद्वियात से जरासीम कश दवा और रुई निकाले। जब वो मीरब के करीब बैठा और गीला तौलिया उसके माथे पर रखा, तो मीरब ने नींद में ही झटके से इसका हाथ परे धकेल दिया। नहीं, मुझे मत मारो, वो बड़बड़ाई। इसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चोरी नहीं की, मैं वनी हूं। सालार का दिल किट गया। ये अल्फाज नहीं थे, निश्तर थे। इसने नरमी से इसके दोनों हाथ थाम लिए। कोई तुम्हें नहीं मार रहा मीरब, आंखें खोलो, देखो, मैं हूं। सालार। मीरब ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। पहले इसे छत का फानूस नजर आया, फिर नरम बिस्तर, और फिर सालार का फिक्रमंद चेहरा। वो एकदम उठकर बैठने लगी, मगर कमजोरी की वजह से दोबारा तकिए पर गिर गई। वो सहमी हुई नजरों से कमरे को देखने लगी। ये कोठरी नहीं थी। यहां अंधेरा नहीं था। यहां बदबू नहीं थी। मैं कहाँ हूं? इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दी। तुम महफूज हो। सालार ने तौलिया भिगोकर उसके गिर्द आलूद हाथों को साफ करना शुरू किया। ये मेरा कमरा है। यहां कोई तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। मीरब हैरत से इस शख्स को देखती रही जो उसके पैरों के जख्म साफ कर रहा था। वो नवाब दिलावर खान का बेटा था, चंगेज खान का भाई था। वही लोग जिन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। मगर उसके हाथों में तो मरहम था, उनकी आंखों में तो रहम था। आप मेरे जख्म क्यों साफ कर रहे हैं? मीरब ने लरजती आवाज में पूछा। मैं तो दुश्मन की बेटी हूं। मैं तो एक तावान हूं। सालार का हाथ रुक गया। इसने सर उठाकर मीरब की आंखों में देखा। इन आंखों में सदियों का दुख था। तुम दुश्मन नहीं हो मीरब, और ना ही तावान हो। तुम एक जीती जागती इंसान हो जिसे जीने का इतना ही हक है जितना मुझे मेरे बाप को। इसने दोबारा जख्म पर दवा लगाई। मीरब ने तकलीफ से सिसकी भरी तो सालार ने फूंक मारे। और जहां तक जख्म साफ करने की बात है, तो ये मेरा फर्ज है, इंसान होने का फर्ज। अगले 3 दिन सालार इस कमरे का कैदी और मीरब का निगहबान बना रहा। वो कमरे से बाहर सिर्फ तब निकलता जब उसे मीरब के लिए खाना दवा लानी होती। हवेली में एक अजीब सा तनाव था। मुलाजिम सालार को देखते ही रास्ता बदल लेते। चंगेज खान की धाड़ें अक्सर सहन से सुनाई देती, मगर सालार के कमरे की तरफ आने की जुर्रत अब किसी में नहीं थी। सालार ने इन 3 दिनों में खुद को एक माहिर तीमारदार साबित किया। वो अपने हाथों से इसे यखनी पिलाता,
वक्त पर दवा देता और जब वो सो जाती तो कुर्सी पर बैठकर सारी रात जागता रहता। इसकी नींदें उड़ चुकी थी। इसे डर था कि अगर वो सो गया तो कहीं हवेली के दरिंदे इस दीवार को फलान ना ले। वो अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल हमेशा अपने सरहाने रखता था। तीसरी रात मीरब की तबीयत काफी संभल चुकी थी। बुखार उतर चुका था और चेहरे पर जिंदगी की कुछ रमक वापस आ गई थी। वो बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी और सालार उसके सामने कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। कमरे में खामोशी थी, मगर ये वो खौफनाक खामोशी नहीं थी जो कोठरी में थी, बल्कि एक पुरसुकून खामोशी थी। मीरब काफी देर तक उसे देखती रही। आखिरकार उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में कांटे की तरह चेबे रहा था। क्यों? सालार ने किताब से नजरें हटाईं। क्या आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मीरब की आवाज में अब खौफ की जगह तजस्सुस था। आप जानते हैं कि आपने अपने खानदान से जंग मोल ले ली है। वो आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे, शायद जान से भी मार दे। एक अजनबी लड़की के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों? सालार ने किताब बंद की और मेज पर रख दी। वो उठा और खिड़की के पास जाकर पर्दा जरा सा सरकाया। बाहर घुप अंधेरा था और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अजनबी तो तुम नहीं हो मीरब, सालार ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हम एक ही मिट्टी से बने हैं। लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं है। वो पलटा और मीरब की तरफ आया। इसके चेहरे पर एक कर्ब था। मीरब, मैं 5 साल कानून पढ़ता रहा। इंसाफ, हुकूक, इंसानियत, ये सब मेरे निसाब का हिस्सा थे। मैं वहां मगरिब में फख्र से कहता था कि मैं एक पठान हूं, हम इज्जत के मुहाफिज होते हैं। लेकिन जब मैं वापस आया, इसकी आवाज भरा गई तो मैंने देखा कि मेरा अपना घर जुल्म का कला बना हुआ है। मेरा बाप, मेरा भाई, वो सब इस निजाम के गुलाम हैं जो कमजोर को कुचल देता है। इसने मीरब की आंखों में देखा। जिस दिन मैंने तुम्हें इस कोठरी में देखा, मुझे लगा कि वो ताला तुम पर नहीं, मेरे ज़मीर पर लगा है। अगर मैं तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देता तो मैं सारी जिंदगी आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता। मैं तुम्हें बचाकर तुम पर एहसान नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी रूह को बचा रहा हूं। मीरब की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जंजीरें सिर्फ इसके पैरों में नहीं थी, जंजीरें तो सालार ने भी पहन रखी थी, खूनी रिश्तों की जंजीरें, जिन्हें तोड़ना लोहे की जंजीरों से ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो हमें छोड़ेंगे नहीं, मीरब ने खदशा जाहिर किया। चंगेज खान की आंखों में मैंने शैतान देखा है। वो मौका की ताक में है। सालार ने एक मजबूत मुस्कुराहट के साथ उसे तसल्ली दी। शैतान तब तक ही ताकतवर होता है जब तक इंसान डरता है, और अब डरने का वक्त खत्म हो गया है। मैंने इस कमरे के गिर्द एक ऐसा हिसार खींच दिया है जिसे तोड़ने के लिए उन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। और यकीन करो मीरब, इसने पिस्तौल की तरफ इशारा किया जो मेज पर रखी थी, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। इस रात पहली बार मीरब ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। इस वीरान जजीरे पर दरिंदों के इस हुजूम में एक मुहाफिज इसके साथ खड़ा था। एक ऐसा निगहबान जिसने उसे दोबारा इंसान बना दिया था। बाहर तूफान मंडला रहा था, मगर कमरे के अंदर भरोसे का एक दिया रोशन हो चुका था, और यही दिया अब उन्हें आने वाले अंधेरों से लड़ने की ताकत देने वाला था। बाब हफ्तम, फरार का मंसूबा। हवेली शेर दिल पर रात का अंधेरा एक सिया कफन की तरह छा चुका था। आसमान पर काले सिया बादल मंडला रहे थे और हवा में एक अजीब सी खुनकी थी जो हड्डियों में उतर रही थी। ये आम रात नहीं थी। कुदरत भी जानती थी कि आज इस जमीन पर खून की होली खेली जाने वाली है, इसीलिए बादलों ने चांद और सितारों को अपनी आगोश में छुपा लिया था ताकि वो जमीन पर होने वाले जुल्म के गवाह न बन सकी। सालार अपने कमरे में बेदार था। इसकी आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर के घटा टोप अंधेरे को घोर रहा था। घड़ी की टुक टुक इसके असाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी।
रात के 2 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर इंतहाई धीमी दस्तक हुई। ये दस्तक इतनी मध्यम थी कि अगर सालार जाग ना रहा होता तो शायद सुन भी ना पाता। वो चूकना हो गया। उसने तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकाला और बली के कदमों से चलता हुआ दरवाजे तक गया। कौन? छोटे सरकार। मैं हूं। रहीम ने बाहर से लरजती हुई सरगोशी आई। रहीम बख्श, सालार का सबसे वफादार मुलाजिम, जिसकी गोद में सालार ने बचपन गुजारा था। सालार ने एहतियात से कुंडी खोली। रहीम बख्श अंदर दाखिल हुआ तो इसका सांस फूला हुआ था। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद था और वो पसीने में शराबूर था। गजब हो गया सरकार, क़यामत आने वाली है। रहीम ने सालार के हाथ पकड़ लिए। बड़े खान और चंगेज़ बाबू ने फैसला कर लिया है। वो फजर का इंतज़ार नहीं करेंगे। अभी कुछ ही देर में वो लोग इस कमरे पर धावा बोलने वाले हैं। चंगेज़ बाबू कह रहे थे कि आज रात इस लड़की की लाश और आपकी लाश एक साथ इस हवेली से निकलेगी और दुनिया को बताया जाएगा कि यह गैरत का कत्ल है। सालार के जबड़े बेनिच गए। इसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। इन दरिंदों को खून चाहिए। कितने आदमी हैं? सालार ने पिस्तौल का चैम्बर चेक करते हुए पूछा। पूरा डेरा इकट्ठा किया है सरकार। 10-12 मुसल्लाह आदमी हैं। आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। खुदारा निकल जाएं यहां से। भाग जाएं, वरना सुबह का सूरज अब दोनों को जिंदा नहीं देखेगा। सालार ने एक लम्हा ज़ाय नहीं किया। वो तेजी से पलटा। शुक्रिया चाचा। अब जाएं, किसी को आपके यहाँ आने का पता न चले। रहीम दुआएं देता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। सालार मीरब के बिस्तर की तरफ लपका। वो गहरी नींद में थी, मासूम, बेखबर। सालार को उसे जगाते हुए दुख हुआ। मीरब, उठो। इसने इसका कांधा हिलाया। मीरब हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? सवाल करने का वक्त नहीं है। जूती पहनो और ये चादर ओढ़ लो। हमें अभी इसी वक्त निकलना है। सालार का लहजा इतना अटल और हंगामी था कि मीरब की नींद उड़ गई। इसने सालार की आंखों में वो संजीदगी देखी जो बता रही थी कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। सालार ने अपनी अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें उसने पहले ही कुछ नकदी, जरूरी कागजात और गाड़ी की चाबियां रख ली थी। ये तैयारी इसने पहले दिन ही कर ली थी। इसने मीरब का हाथ थामा। इसका हाथ बर्फ हो रहा था। मुझ पर भरोसा है? सालार ने पूछा। मीरब ने लरजते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पीछे रहना, आवाज मत निकालना, और अगर मैं कहूं भागो तो मोड़कर मत देखना, बस भागना। वो दोनों साए की तरह कमरे से निकले। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। ठंडी हुआ के थपेड़े उनके चेहरों से टकरा रहे थे। सालार हवेली के खुफिया रास्तों से वाकिफ था। वो मरकजी सहन के बजाय अखबी दीवार के साथ साथ चलता हुआ गैराज की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरचराहट भी उन्हें धमाके जैसी लग रही थी। दूर चौकीदारों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं जो हुक्का पी रहे थे। सालार मीरब को दीवार की ऊट में छुपाता हुआ अपनी लैंड क्रूजर तक ले गया। इसने आहिस्तगी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मीरब को अंदर बैठने का इशारा किया। मीरब अंदर बैठकर सिमट गई। सालार ड्राइविंग सीट पर बैठा। अब सबसे मुश्किल मरहला था। गाड़ी स्टार्ट करते ही आवाज होगी और वो पकड़े जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सालार ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाबी घुमाई। इंजन एक ताकतवर गरज के साथ जाग उठा। खामोश रात में यह आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। कौन है वहां? चौकीदार की चीख गूंजी। ओए, गैराज में कोई है। अल्लाह मदद! सालार ने एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। टायरों ने गीली मिट्टी पर फिसलते हुए गिरफ्त पकड़ी और गाड़ी पिछले गेट की तरफ तीर की तरह भागी। रुको, रुको! उन्हें हवेली में भगदड़ मच गई। लाइटें जल उठी।
कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक सामने चंगेज खान अपने मुसल्ला आदमियों के साथ नमूदार हुआ। इसके हाथ में कलाशनकोफ थी। सालार, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा, चंगेज धाड़ा। सालार ने मीरब के सर पर हाथ रखकर उसे नीचे झुकाया। सर नीचे करो मीरब, उसने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की बल्कि सीधी चंगेज की तरफ दौड़ा दी। चंगेज और उसके आदमी जान बचाने के लिए दाएं बाएं कूदे। जैसे ही गाड़ी उनके पास से गुजरी, गोली चलने की आवाज रात का सीना चीर गई। ठाएं! पिछला शीशा चिकनाचूर होकर बखर गया। मीरब की चीख निकल गई। घबराओ मत, बस अल्लाह का नाम लो। सालार ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थामा हुआ था। गाड़ी पिछले गेट को टक्कर मारती हुई, लकड़ी के तख्ते तोड़ती हुई बाहर कच्चे रास्ते पर निकल गई। अब वो खिले मैदान में थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। पीछे 2 जीपों की लाइट्स रोशन हो गई। चंगेज खान अपने लश्कर के साथ ताक़ुब में था। ये जिंदगी और मौत की रेस थी। ये कहानी इस खौफनाक रात से शुरू होती है जहां मौत कदम कदम पर उनका पीछा कर रही थी। तूफान का शोर और गोलियों की बौछार। मगर सालार और मीरब जिंदगी की बाजी जीतकर इस्लामाबाद पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जान बच भी जाए तो हमारे मुआशरे में एक लड़की के लिए इज्जत का खौफ जानलेवा होता है। मीरब इसी खौफ में बखर रही थी जब सालार उसके लिए एक ढाल बनकर सामने आया। इसने इसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकाह का मुक़द्दस रिश्ता चुना और इसे यकीन दिलाया कि अब वो तन्हा नहीं बल्कि सालार की इज्जत है। फिर शुरू होता है आजमाइश का दौर। इस्लामाबाद के एक छोटे से फ्लैट में, जहां कल का नवाबजादा अपनी हर आसाइश छोड़कर मीरब के ख्वाबों और अमरीका जाने के लिए दिन रात एक कर देता है। सालार की इस खामोश कुर्बानी को देखते हुए मीरब के दिल से खौफ के साए छटने लगते हैं और वहां मोहब्बत अपनी जगह बना लेती है। और फिर वो लम्हा आता है जब सालार एतराफ़ करता है कि ये सब उसने महज फ़र्ज़ समझकर नहीं बल्कि एक जुनूनी मोहब्बत की खातिर किया। 2 साल बाद मंजर बदलता है और हम न्यूयॉर्क की पुरसुकून बर्फबारी में पहुंचते हैं। वही मीरब जो कभी वनीद के खौफ से कांपती थी, अब एक पुरएतमाद और आज़ाद फिजा में सांस ले रही है, मेडिकल पढ़ रही है और सालार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों के मिलने की नहीं बल्कि ये बताती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और इरादे मजबूत, तो इंसान नफरत की बड़ी से बड़ी दीवार गिराकर अपनी दुनिया खुद बसा सकता है।